हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। मैं आपका दोस्त और होस्ट जोई रॉय। चलिए देखते हैं अभी इसी वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसको ओपन माइंडली पूरा देखिए। कमेंट कीजिए, बार बार मैं बोलती हूँ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जो लोग नए देख रहे हैं, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आता है, अगर आपके साथ रिजोनेट करता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। पहले मेजर आर्काना से देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। तो आज के लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करेंट एनर्जी है? डिवाइन गाइड अस। क्या करेंट एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? Aries, Capricorn, Temperance. One more card, one more card. Bottom of the deck is Magician. ओके, तो पहले राशि बता देते हैं। इसमें एरीज है, कैप्रिकॉर्न है, वार्गो है, कैंसर है, तो वार्गो है, कैप्रिकॉर्न है, अर्थ साइन, एरीज है तो फायर साइन भी है, कैंसर है तो वाटर साइन भी है, ठीक है। तो लगभग सारे साइन मौजूद है, जो भी है एरीज, वार्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ये प्रोमिनेंट हो सकता है। बाकी सारे साइन, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो बाकी सारे साइन मौजूद है। आर्ट भी है, आर्ट, फायर भी है और वाटर भी है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपके पर्सन, हाँ, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनके जो भी करेंट सिनेरियो है, करेंट सिचुएशन है, मे बी वो एक थर्ड पार्टी कंडीशन में भी है, एक मैनिपुलेटिव कंडीशन में है। उनको लग रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, कोई सिचुएशन मेरे लिए बहुत हेवी निकल के आ रहा है, या मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दूसरों के मुकाबले मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, इतने पॉजिटिव है कि वो आगे की सोच रहे हैं, रुकना नहीं है उनको। वो एक जगह रुक नहीं रहे या गिव अप नहीं कर रहे। हाँ, उनके एनर्जी स्टक हो सकती है, उनको जूझना ज़्यादा पड़ रहा होगा। उनके गोल के भी जो डेस्टिनेशन उन्होंने सही किया, प्लानिंग किया, एक गोल सेट किया, उन तक पहुंचने के रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आ रही है। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है, ये रुकना नहीं चाहता है। मे भी हो सकता है कुछ देर तक वो बहुत दुखी है, परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम आगे बढ़े, क्या करें क्या ना करें। लेकिन दूसरे ही पल में उनको लग रहा है नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा और पेशेंस के साथ मुझे अपने प्रॉब्लम में फोकस करना है, उनके ऊपर मुझे टाइम देना है, उनके ऊपर मुझे सोचना पड़ेगा। क्योंकि हार्मिट है, देखिए, अपने आप के बैलेंसिंग में, अपने क्लिनजिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है आपके पर्सन, हाँ, ताकि उनको सही तरीके से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो करियर के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा सोच रहा है, कोई भी सेक्टर पे वो सोच रहा है, कोई भी सिचुएशन से वो बाहर आने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। मैजिशियन है, खुद को उस लेवल पे सोच रहा है कि हाँ,
मेरे हाथ में है। अगर मैं कोशिश करूँगा तो कभी ना कभी तो पहुँच जाऊँगा ही मेरे गोल तक। कभी ना कभी तो मैं वो चीज़ के पास पहुँचूँगा जो प्लानिंग में करके रखा है। मे भी रास्ते कठिन है, कांटों भरा है, जो भी करना चाह रहे हैं अपनों का भी साथ उनको नहीं मिल रहा होगा, है। तो वो अभी अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है। पहले बहुत शेयर किया होगा, इस वजह से उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि किसी की उन्होंने ये होप रखते हुए शेयर किया होगा कि हाँ मैं बता दूँ ताकि सामने वाला भी मेरे प्रॉब्लम को समझे। लेकिन उनका शायद उनका उल्टा ही हुआ है और किसी से उनको पॉजिटिव एनर्जी भी रिसीव नहीं हुआ। लोगों ने उनको जो भी बोला वो या तो उनके खराब के लिए बोला है, या तो उनको रास्ते से भटकाने के लिए बोला है, या तो उनकी स्ट्रीम को लो करने के लिए बोला है। कि बोलते हैं ना कि कोई बात सुन के हम लो हो जाता, अरे ये तो बोल रहा है मुझसे नहीं होगा। हाँ, तो शायद मेरे में ही कोई कमी रह गई होगी, शायद मेरे में ही ये है कि नहीं सब मुझे से दूर जा रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, मेरे पार्टनर के साथ मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है। तो अभी वो चुपचाप अपने काम करने वाला है, एकदम चुपचाप अपने फोकस कर रहा है अपने स्टकनेस के ऊपर और रास्ता ढूंढ रहा है कि कहाँ कैसे मैं इस सिचुएशन से निकल रहा हूँ। देखो डेविल और एम्पायर दोनों एक जो सिचुएशन स्टक है, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहा है, वो स्ट्रांगली एक अप्रोच रख रहा है, स्ट्रांगली अपने डिसीजन में खड़ा है, अपने सामने से आके शायद वो आपको कुछ नहीं बता रहा हो। आप बहुत लोगों को लिए ये चीज़ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो सकता है कि आपके पार्टनर तो आपके साथ शेयर ही नहीं करता है कुछ। आपको ये भी लगता होगा कि अरे वो अपनी हालत को में मुझे नहीं बोल रहा है, तो मैं क्या अंतर्जामी हूँ कि उनकी सारी चीज़ को मैं ऐसे ही समझ लूँ। बोलेगा तब ना मैं सॉल्यूशन दूंगा या दूंगी। लेकिन हाँ, आपकी बात 16 आना सच है, लेकिन क्या होता है कभी कभी होता है कि पहले शायद वो आपसे एक्सप्रेस किया होगा, आपने समझा नहीं, या तो उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है या वे ऑफ थिंकिंग है वो आपसे मिला नहीं, आपके वे ऑफ थिंकिंग से नहीं मिला। वो कुछ और बोल रहे थे, आपको लग रहा है कि आप वो आपके ऊपर प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं करता है, आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, किसी न किसी तरह से आपसे शायद वो सहारा उस टाइम उनको नहीं मिला जो उनको चाहिए था। तो अभी क्या है कि पूरी तरह से अपने प्लान ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है। और वो बोलते हैं ना चुपचाप अपने काम पे फोकस है, चुपचाप अपने काम पे कि मेरा काम बोलेगा, जब रिजल्ट निकल के आएगा तब सबको मैं दिखा दूंगी कि मेरा काम क्या बोलता है। चलिए कुछ और कार्ड देख लेते हैं टैरो से, तो उनकी सिचुएशन समझने में थोड़ा और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। डिसीजन तो आने वाला है, कोई एक मेजर डिसीजन के लिए वो अपने आप को, देखिए हर्मिट यहाँ पे है, हर्मिट यहाँ पे आया है, तो हाँ चुपचाप अपने काम पे फोकस कर रहा है, चुपचाप अपनी बैलेंसिंग पे फोकस कर रहा है, चुपचाप जो उन्होंने किया है उनकी जो रिजल्ट पास में निकल के आई है या आया है, तो उस चीज़ों पे फोकस कर रहा है कि आगे चल के मुझे किन किन सेक्टर पे मुझे ध्यान रखना है ताकि सेम मिस्टेक सेम गलती मुझसे ना हो। अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दे रहा है, शायद नए अप्रोच लाने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह से नहीं हो रहा है तो मैं दूसरी तरह से सोच के देखता हूँ, दूसरा कुछ इनपुट दे के देख रहा हूँ कि कुछ चेंज ला के देखता हूँ कि मेरा सिचुएशन सही हो जाए और मैं इस स्ट्रक सिचुएशन से बाहर आ पाऊँ। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है, लॉजिकल है, एक बैलेंस है उनके। मैं बोल सकती हूँ कि अपने इमोशन और अपने लॉजिकलिटी का एक बैलेंस बना के चल रहा है ताकि कोई भी उनके ऊपर हावी ना हो, कोई भी उनके ऊपर ओवर पावर होके ज़्यादा लॉजिकल होके भी सोचेंगे तो इमोशन पार्ट रह जाएगा, दूसरों को समझने के, दूसरों के इमोशन को समझने में
कहीं ना कहीं चूक हो जाएगा। और अगर ज़्यादा इमोशनली सोचेंगे तो प्रैक्टिकल अप्रोच उनके ख़त्म हो जाएगा, जो कि सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो ये बंदा और बंदी जो भी है, इनके अभी बॉटम ऑफ द लाइन अगर मैं बोलूँ, कंक्लूशन अगर दूँ, तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत फोकस है, बहुत डेडिकेशन के साथ अपने स्टकनेस के ऊपर काम कर रहा है, नए अप्रोच ला रहा है, बैलेंस कर रहा है, खुद को क्लींस कर रहा है, हील कर रहा है, और चुपचाप काम कर रहा है। किसी को भनक तक नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या उनकी अभी ये है ना, वो किसी के साथ शेयर कर रहा है, ना खुल के बात कर रहा है, ना अपने दुख किसी के साथ बोल रहा है कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, हाय मेरा क्या हो गया, ऐसे भी नहीं। चुप है बंदा या बंदी जो भी है, अंदर अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा है और उनके काम भी चल रहा है। तो देख लेती हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन आप लोगों की तरफ क्या हो सकता है। ऐसे एनर्जी जब इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव, इतनी सॉलिड एनर्जी जो बोलते हैं ना, एकदम जैसे होना चाहिए एकदम। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन। फ्लावरिंग आपके ग्रो करेगा, आपके रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। कोई अच्छी कमिटमेंट, अच्छी न्यूज़ आ सकता है उनकी तरफ से। कमिटमेंट इशू जो पहले था वो सॉल्व आउट हो सकता है, वो खुल के आ सकता है जैसे आप चाहते हैं उनको, जैसे अपने पार्टनर को अपने लाइफ में चाहते हैं। देखिए साइलेंस का कार्ड है, तो एकदम जो मैंने पहले भी बोला कि एकदम साइलेंटली काम कर रहे हैं, ताकि जब वो आएगा आपके सामने अचानक से, बोलते हैं ना, अचानक पर्दा खुला और आप एकदम मतलब आपके होश उड़ाने वाले हैं उनके डिसीजन। अचानक से आएगा, अचानक से बोलेगा और आप रहेंगे अरे भाई ये कैसे हो गया, इतनी पॉजिटिव कैसे निकल के आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब इन्होंने अपने आप को इतना मोल्ड कर लिया, इतना चेंज कर लिया। देखिए अपने मॉरलिटी पे काम कर रहा है, बोला ही था कि बैलेंसिंग पे काम कर रहा है, और इस वजह से कोई मेजर डिसीजन, मेजर पॉजिटिव डिसीजन आई रादर से पॉजिटिव डिसीजन आपके, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक है ट्विनिंग। तो अपने अंदर की इनर सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, सोल पर्पस जानने की कोशिश कर रहा है बंदा है बंदी, किस लिए आया है, क्या करना है उनको लाइफ में। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा, हाँ, किस लिए आया है और क्या करना चाहते हैं, और कैसे अपने प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, और कैसे आपके पास आएंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, सारे नेगेटिविटी, सारे बर्डन को छोड़ते हुए। इसी पे काम है, इसी पे ध्यान है, और बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। लेकिन जब भी, मान लीजिए मेरी बात, जब भी ये पर्सन आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि ही और शी इज़ अ चेंज पर्सन एंड पॉजिटिव वन। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसे ही सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर और ईश्वर के ऊपर भरोसा हमेशा बनाए रखिए। जय शिव शक्ति।